तालाब का अस्तित्व न केवल पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है बल्कि मानव जीवन के लिए भी इसका होना जरूरी है। लेकिन स्वार्थ और लालच में पड़कर बेरहम तरीके से पटना में जलाशयों और तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। सच तो यह है कि पटना में सैकड़ों तालाब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं तो बाकायदा कॉलोनियों तक बस गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाथ में जमीन का नक्शा और फीते को लेकर जमीन को मापते ये लोग कोई और नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी हैं। ये किसी निर्माण के लिए जमीन की मापी नहीं कर रहे बल्कि राजधानी में गायब हो रहे तालाबों को खोज रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति का पता चल सके और जिला प्रशासन उनका संरक्षण कर सके। प्रशासन की तरफ से सरकारी तालाबों के खोजबीन के लिए चलाए जा रहे अभियान में जो हकीकत सामने आई है उसको देखकर जिला प्रशासन के अधिकारी हैरान और परेशान हो गए। प्रशासन के पास मौजूदा रिकॉर्ड में कहने को तो 1100 सरकारी तालाब हैं, पर मौजूदा समय में ये आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। प्रशासन की तरफ से चलाए गए जांच अभियान में 342 तालाबों के गायब होने की बात सामने आई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा है। कई तालाबों का तो अस्तित्व ही मिट गया और उस पर आज कॉलोनियां और आलीशान मकान बन चुके हैं। कई तालाबों और जलाशयों पर अतिक्रमण कर न केवल कमर्शियल और आवासीय मकान बना दिए गए बल्कि जमीन की जमाबंदी तक करा ली गई। अब धीरे धीरे खुलकर हकीकत सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट के बाद पटना के जिलाधिकारी सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जा कर चुके लोगों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो हम लोगों ने दोनों अनुमंडल पटना सिटी और पटना सदर के लिए 2 टीम हम लोगों ने बनाया है डीसीएलआर की अध्यक्षता में। वो सभी जो हमारे तालाब हैं शहरी उनका सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनकी नापी कर रहे हैं। पहला प्रयास हम लोगों का यही है कि जो नया अतिक्रमण नहीं हो उसमें उसको बहुत सख्ती से रोका जाए। जो भराई लोग कर रहा है या कोई उसमें अटेम्प्ट कर रहा है दुकान मकान बनाने का, तो उसको हम लोग रोक रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तालाबों पर कब्जा कर सरकारी जमीन का म्यूटेशन कराया है, जो जिला प्रशासन की लापरवाही का सबूत देता है। प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराए, जिससे तालाब फिर से अपने पुराने अस्तित्व में आ सकें। सरकार का मकसद यही है कि जो सरकारी तालाब और जलाशय आज गायब हो गए हैं, नक्शे पर तो हैं ये जलाशय और सरकारी तालाब, लेकिन रियल में धरातल पर इनका कहीं कोई नामो निशानी अस्तित्व तो नहीं है। और ये तस्वीर वहीं की है जहां पर कई मकान जो आप देख रहे हैं वहां पर आज इंक्रोचमेंट है और इंक्रोच करके मकान बनाया गया है सरकारी जलाशयों और तालाब पर। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहल हुई और आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार गंभीर हुई है और इस गंभीरता का क्या परिणाम सामने आता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18।